વડોદરાની મકરપુરા જીઆઈડીસીની એરડા કંપનીમાં વીજ કરંટ લાગવાથી યુવકનું થયું મોત। વડોદરા શહેરના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર ગણાતા મકરપુરા જીઆઈડીસીમાં આવેલી એરડા કંપનીમાં ફરજ બજાવતા એક યુવકનું વીજ કરંટ લાગવાથી કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું છે। કામકાજ દરમિયાન અચાનક વીજ પ્રવાહની અડફેટે આવી ગયેલા આ યુવકને બેશુદ્ધ હાલતમાં તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। જોકે કમનસીબે યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે પૂર્વે જ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરતા પરિવાર તેમજ સ્થાનિકોમાં ઘેરા શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે। આ ગુજારી ઘટના બાદ કંપની સંચાલકોની ઘોર બેદરકારી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે। સ્થાનિક લોકો અને પરિજનો દ્વારા એવા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે કંપની પ્રશાસનની નિષ્કાળજી અને ઔદ્યોગિક સુરક્ષાના અભાવે જ આ આશાસ્પદ યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે। આ દુર્ઘટનાએ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા શ્રમિકો અને કર્મચારી માટે ઉપલબ્ધ સેફ્ટી વ્યવસ્થા તથા ઔદ્યોગિક એકમોમાં સુરક્ષાના ધારાધોરણોના પાલન અંગે ફરી એકવાર મોટા પ્રશ્નાર્થ સર્જ્યા છે। સમગ્ર બનાવની જાણ થતાં જ મકરપુરા પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે અને હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયો હતો। પોલીસે હાલમાં અકસ્માતની મોતનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। કંપનીમાં ખરેખર કયા સંજોગોમાં વીજ કરંટ લાગ્યો અને તેમાં સેફટીની કોઈ નિયમોનો ભંગ થયો છે કે કેમ તે દિશામાં પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી છે। આ તપાસના અંતે જો કંપનીની બેદરકારી સાબિત થશે તો જવાબદારો સામે કડક કાનૂની પગલાં લેવામાં આવે તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। मेरा ये कारण है, मेरा पड़ोसी छोटा भाई जैसा है, मेरे ही मकान में भाड़े से रहता है लड़का, उसके माँ पापा भी नहीं है। एडा कंपनी में नौकरी करता है ट्रेनिंग में। वहाँ पे इसको सुबह डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के करंट से इसकी डेथ हो गई उधर ही हॉस्पिटल में ही कंपनी में ही, और उसको ना कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया। उसके मुंह से पूरा झाग बाहर आ गया। ये लोग अभी लेके आए इधर हॉस्पिटल में, कितने देर में आए वो भी हमें नहीं बताया। और उसके बाद अभी डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं डेथ डिक्लेयर कर दिया है इसको। मुझे न्याय चाहिए इस चीज़ के लिए। उस लड़के का नाम है हर्ष सहानी, उसकी उम्र है 22 से 23 साल का लड़का है। वो ट्रेनिंग में था? हाँ, 22-23 साल में 17-18 साल का, 17-19 ITI करके ट्रेनिंग में लगा हुआ है। इस कंपनी में तीसरी डेथ हुई है। ये लोग हर बार ये लोग क्या बच्चों के साथ मफत के इन लोगों को मिलते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है। गरीब लोग बच्चे मर रहे, किसी का ध्यान नहीं रखा, कोई ध्यान नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेफ्टी होता तो ऐसा होता है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश के अंदर, ऐसी काम चलता है क्या? वो गरीब बच्चा मर गया, कौन जवाबदारी लेगा इसकी? ये तो हाथ धर देंगे। हम तो ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग के अंदर सब इतने छोटे बच्चे को रखना ही नहीं चाहिए ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे आपको पता है इतना गलत काम हो रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है। जो एक्सपीरियंस बंदे हो तो उनका काम होता है, बच्चों का काम होता है। वो इनकी गलती है। इन लोगों को जब तक नहीं दिया गया प्रॉपर, ये लोगों के पेरोल में नहीं है, इसके लिए बाहर के बच्चे तो मार डालो, यही बात हुई ना। तो अभी जो एडा कंपनी है, हाँ, एडा कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से कोई बंदे आए हैं? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ये कंपनी की गाड़ी खड़ी है बस इधर। उसके साहब लोगों को पूछ रहा हो तो बोलते नहीं हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट के, हम तो खाली मदद के लिए आए। इतना कौन जागरूक होता है मदद करने के लिए? कितने बजे कॉल आया था कि ऐसा हादसा? अभी मुझे कॉल आया 10:30 के करीब कॉल आया मुझे कि वो नहीं कुछ बताया। अभी तक कोई डिटेल नहीं, इनके कंपनी से कोई भी नहीं आया है। अभी बस वो 2 लोग थे, वो भी अब कहाँ है वो पता नहीं।